हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.12 के क्वेश्चन नंबर 4 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अगर इसका देखें तो इसमें है 43 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है कितने मिलीमीटर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है कन्वर्ट करना है 43 किलोमीटर को इनटू मिलीमीटर में, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में भी हम बता चुके हैं, बताया था ये क्या होता है किलोग्राम, किलोग्राम के बाद होता है हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम के बाद होता है डेकाग्राम, ग्राम नहीं किलोमीटर यहाँ पे, ठीक है। किलोमीटर क्योंकि किलोमीटर में है, यहाँ पे मीटर में हो, ठीक है। तो अगर मीटर लेंथ में है तो मीटर रहेगा, मीन्स यहाँ पे एम आ जाएगा। अगर वेट में रहेगा तो जी आ जाएगा। तो यहाँ पे मीटर में है तो इसलिए ये हो जाए किलोमीटर, ये हेक्टोमीटर, ये डेका मीटर, फिर इसके बाद हो जाता है मीटर, इसके बाद डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर हो जाता है, इसके बाद मिलीमीटर हो जाता है, मिलीमीटर आ जाता है। तो हमको चेंज कहाँ से करना है, किलोमीटर से मिलीमीटर में जाना है। मीन्स सबसे छोटी यूनिट मिलीमीटर है और बड़ी यूनिट क्या है यहाँ पे किलोमीटर है। तो यहाँ पे जाने के लिए देखो, यहाँ पे पहुँचने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलोमीटर से। हमको अगर डेका मीटर बनाना है फिर 10 का, डेका मीटर से मीटर बनाना है फिर 10 का मल्टीप्लाई, मीटर से डेसीमीटर बनाना है 10 का मल्टीप्लाई, डेसीमीटर से बनाना है सेंटीमीटर फिर 10 का मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर से बनाना है तो फिर 10 का मल्टीप्लाई। मीन्स किलोमीटर से अगर मिलीमीटर में जाएँ तो कितने टाइम 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो इसके मतलब ये हो गया यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल टू हो गया 10 मल्टीप्लाई 10 6 टाइम मल्टीप्लाई कर ले। हम डायरेक्ट भी ले सकते, लेकिन समझाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये मिलीमीटर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 जीरो आ जाएंगे। कितनी जीरो, 6 जीरो आ जाएंगे, और ये मिलीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ 1 किलोमीटर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो 43, तो 43 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें 43 में मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 43 1 मल्टीप्लाई क्या, 1 मल्टीप्लाई 43 रहेगा, और 6 जीरो और इसके पीछे आ जाएंगी, ये हो जाएगा मिलीमीटर में। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। यही इसका आंसर होना चाहिए। अब फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड पार्ट की। तो यहाँ पे 43 मिलीमीटर को चेंज करना है किसमें, किलोमीटर में। अभी हमने क्या था किलोमीटर से मिलीमीटर में, अब यहाँ पे मिलीमीटर से किलोमीटर में चेंज करना है। तो देखो अभी हमने देखा था ना कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 6 जीरो हो जाएंगी, मिलीमीटर हो गया, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहीं से हम लोग फाइंड आउट कर ले रहे हैं। 1 मिलीमीटर इक्वल टू ये जो 6 जीरो है, ठीक है, तो ये डिवाइड में हो जाएंगी, ये हो जाएगा 1 अपॉन ये, और ये बन जाएगा किलोमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर इक्वल टू इतना किलोमीटर होता है, 1 मिलीमीटर इक्वल टू ये किलोमीटर में हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहे तो 1 अपॉन 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, और ये किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब फाइंड आउट करना है 43। तो 43 मिलीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 43 डिवाइड बाई 10 की पावर 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 43 मल्टीप्लाई 10 की पावर ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको पॉइंट में चेंज होगा ये, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। जब 10 की पावर अगर नेगेटिव है कोई भी नंबर, ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट जो होता है वो लेफ्ट साइड मूव होता है। किस साइड, लेफ्ट साइड मूव होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समझाने के लिए 43 लिखा और 10 की पावर -6 है, तो यहाँ पे कितने स्टेप जाएगा, यहाँ से शुरू करेंगे, जितना लिखा होगा नंबर उतना ही स्टेप हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो ये कितना लिखा 6, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जाएगा 1 फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। 3, अब यहाँ कोई नंबर लिखा है तो 0 लिख लेंगे, 3 हो गया, 4 फिर 0, 5 फिर 0, 6 फिर 0, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो देखो अगर ध्यान से 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ -6 है। तो यहीं पर हम लोग लिख ले रहे हैं 0.0040 आ जाएंगी और 43 आ जाएगा, और किस में चेंज हो गया, ये किलोमीटर में चेंज हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से चेंज करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे है 65 सेंटीमीटर को चेंज करना है किलोमीटर में। 65 में ये सेंटीमीटर क्या है, छोटा है, छोटी यूनिट है, और किलोमीटर बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिवाइड। जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं, और जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम फिर लिख दे रहे हैं KM, HM हेक्टोमीटर, DAM डेकामीटर, फिर मीटर, इसके बाद डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, इसके बाद मिलीमीटर आता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर यहाँ पे है, सेंटीमीटर यहाँ पे है, और चेंज किस में करना है, किलोमीटर में। तो से यहाँ पे जाएंगे चेंज, अगर सेंटीमीटर डेसीमीटर में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड। ठीक है, इसी प्रकार से 10 से डिवाइड करते चले जाएंगे। हमको ये देखना है कि सेंटीमीटर से किलोमीटर तक पहुँचने में कितने 10 आते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर ये डिवाइड होगा 10 से, और फिर ये डिवाइड होगा 10 से। ठीक है, कितने बार डिवाइड किया 10 को, 1 2 3 4 5 टाइम डिवाइड किया। ठीक है, 5 टाइम डिवाइड किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 सेंटीमीटर से हुआ ना, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कितने बार 10 का मल्टीप्लाई हुआ, 5 टाइम्स। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, ये हो जाएगा किलोमीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 की पावर 5 किलोमीटर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर -5 किलोमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू। अब फाइंड आउट करना है ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसलिए 65 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा, 65 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 65 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 1 है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किसमें हो गया, किलोमीटर में। तो 65 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और 10 की पावर -5 किलोमीटर हो जाएगा। अब फिर नेगेटिव पावर, जब नेगेटिव पावर होती है तो डेसिमल पॉइंट जो मूव करता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड मूव करता है, तो यहाँ पे यहाँ पे होगा डेसिमल पॉइंट। कैसे होगा, जैसे 65.00 कोई फर्क पड़ेगा, वैल्यू तो यही रहेगी, तो पॉइंट यहाँ पे इसी लेते। तो हम लोग कितना लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे 5 स्टेप, क्योंकि यहाँ 5 है लेकिन यहाँ पे 2 ही स्टेप है, तो 0 और 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 अब ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू तो यही रहेगी। अब 5 स्टेप आ गए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.00065 और किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट के पहले 0 लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे 4th पार्ट। ठीक है, इसमें 3.65 डेकाग्राम को कन्वर्ट करना है डेसीग्राम में। ठीक है, डेकाग्राम से कन्वर्ट करना है डेसीग्राम में। तो यहाँ पे देखो किलोग्राम, फिर उसके बाद होता है हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम के बाद होता है डेकाग्राम, और फिर ग्राम होता है, ग्राम के बाद होता है डेसीग्राम, डेसीग्राम के बाद सेंटीग्राम। ठीक है, और यहाँ पे होता है फिर मिलीग्राम, ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ट करना है किसको, डेका से डेसीग्राम का मीन्स यहाँ से कन्वर्ट करना है यहाँ पे। तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में आएंगे तो फिर 10 का मल्टीप्लाई करेगा, ग्राम से जाएंगे डेसीग्राम, फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डायरेक्ट देखें, अगर ठीक है, डेसीग्राम डेकाग्राम से हम लोग को डेसीग्राम में जाना है तो 10 मल्टीप्लाई 10 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट अगर देखें हम लोग जाते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 का। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 1, अब यहाँ पे 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू हो गया 100 डेसीग्राम। ये डेकाग्राम का रिप्रेजेंटेशन है और ये डेसीग्राम का। ठीक है, तो अब हमको निकालना है 3.6 डेकाग्राम का निकालना है, तो क्या हो जाएगा 3.65 मल्टीप्लाई 100 किस में हो जाएगा, ये डेसीग्राम में हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम अभी 2 0 है तो 2 0 लिख ले रहे हैं, 365 और 0 0 हो जाएगा। अब ये किस में हो गया, डेकाग्राम, ये डेसीग्राम में। अब यहाँ पे देखेंगे कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 1 2 नंबर पहले, तो यहाँ 2 नंबर वाले पॉइंट लगा लेंगे तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल गया 365 डेसीग्राम, ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4th पार्ट भी हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है वो सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे है 3.65 डेकाग्राम को डेसीग्राम को कन्वर्ट करना है डेकाग्राम में। अभी हमने किया था 4th वाले में डेकाग्राम से डेसीग्राम में, अब यहाँ डेसीग्राम से डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमको ये पता चल गया था कि 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 100 क्या होते हैं, डेसीग्राम होते हैं। ठीक है,
ग्राम। ठीक है, तो इसके मतलब 1 डेसीग्राम इजुकल टू हमको यहाँ से पता चल जाएगा 1 डेसीग्राम इजुकल टू हो जाएगा 1/100, जो मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में हो जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ पे डेकाग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोगों को 3.65 को कन्वर्ट कर लेंगे डेकाग्राम में। ठीक है, तो इसलिए 3.65 ठीक है डेसीग्राम इजुकल टू हो जाएगा यहाँ पे 3.65 डिवाइड बाई 100, ये किस में कन्वर्ट हो गया, डेकाग्राम में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.65 100 का 10 की पावर -2 और ये हो गया डेकाग्राम में। अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। अब हमको कितने स्टेप चलना है, 2 स्टेप चलना है लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। तो लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ध्यान से देखिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, नहीं यहाँ पे आए, ये पॉइंट पहले यहाँ आएगा तो 1 स्टेप हो जाएगा, यहाँ आएगा तो 2 स्टेप हो जाएगा, यहाँ कोई भी नंबर नहीं तो 0 लिख लें। तो पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.00365 और हो गया डेकाग्राम। अब पॉइंट पर 0 लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे 2 स्टेप चलना है ना, तो ये 1 स्टेप ये हो गया, 2 स्टेप हो गया, यहाँ पे आएगा पॉइंट, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो इस यहाँ पे ये गलत लिख गया है, यहाँ पे ये हो जाएगा 0.0365 डेकाग्राम, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये समझाने के लिए उन्होंने बताया कि कितने स्टेप चलना पड़ेगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग आंसर को, अगर ये क्लियर है तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी कन्वर्ट करना है। पहला पार्ट है 4.37 kg को इनटू मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं केजी, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, फिर ग्राम हो जाता है, ग्राम के बाद होता है डेसीग्राम, डेसीग्राम के बाद सेंटीग्राम, सेंटीग्राम के बाद मिलीग्राम, ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे केजी मीन्स यहाँ से हमको कहाँ पे जाना है, मिलीग्राम। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट होना है तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। हर एक यूनिट में जाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई, हेक्टोग्राम से डेकाग्राम में फिर अगेन 10 का मल्टीप्लाई, डेकाग्राम से ग्राम में 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने, किलोग्राम को यहाँ तक पहुँचने कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 टाइम 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो कितने का करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 6 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके मतलब ये हुआ है, समझाने के लिए लिखा हुआ 1 किलोग्राम इजुकल टू हो जाएगा, ये 6 जीरो हो जाएंगे और ये हो जाएगा मिलीग्राम। तो अब कन्वर्ट करना है कि 4.37 को, 4.37 किलोग्राम इजुकल टू क्या हो जाएगा, 4.37 मल्टीप्लाई, ये मिलीग्राम हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने जीरो, 6 जीरो, तो 6 जीरो भी लिख ले रहे हैं इसके बाद। ठीक है, 437 6 जीरो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब इसके बाद ये चेक करेंगे कि कितने नंबर के पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा हुआ है तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा लेंगे, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये मिलीग्राम में चेंज हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर 437 और यहाँ पे 4 जीरो यहाँ पे बचेंगे और ये हो जाएगा मिलीग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे पूरा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पार्ट की। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में है यहाँ पे 4.37 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है इनटू किलोग्राम में। अभी हम लोगों ने क्या किया था कि किलोग्राम से हमने मिलीग्राम में कन्वर्ट किया था, अब मिलीग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। देखो 1 किलोग्राम इजुकल टू हमको पता है 6 जीरो थी ना यहाँ पे और ये मिलीग्राम हो गया। तो हमको फाइंड आउट करना 1 मिलीग्राम की अगर वैल्यू पता चल जाए तो 4.37 की भी निकाल लेंगे, तो इसलिए निकालेंगे 1 मिलीग्राम इजुकल टू क्या, जो भी मल्टीप्लाई है। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना इस प्रकार से, ये 6 जीरो जो लिखी हुई है इसमें मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं ना, क्योंकि बात तो वही बनेगी। तो इसलिए हम 1 मिलीग्राम इजुकल टू लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन ये 6 जीरो हो गया और यहाँ पे ये हो गया किस में, किलोग्राम में। किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं 1 अपॉन 10 की पावर 6, क्योंकि 6 जीरो 10 की पावर 6,
ये हो गया किलोग्राम। इसको लिख सकते हैं 10 की 1 मल्टीप्लाई 10 की -6 किलोग्राम, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको निकालना कितना 4.37 का, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 4.37 मिलीग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.37 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड, यहीं पे था 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 और ये बन गया था किलोग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 4.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो नेगेटिव ना 10 की पावर, अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है तो हम यहाँ पे रबर करके दिखा दे रहे हैं। ये लिखा हुआ 4.37, ठीक है, और यहाँ पे है 10 की पावर -6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट है वो कितने स्टेप लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा 6 स्टेप। तो 1 स्टेप तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 यहाँ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो उतने जीरो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। कितने हो गए 1 2 3 4 5 3 नहीं, यहाँ पे 5 जीरो आएंगे केवल, क्योंकि पॉइंट अभी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक तो नंबर यही हो गया और 5 और चाहिए, तो 1, हाँ ये हो जाएगा, यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने जीरो जाएंगे 4, 5 जीरो और आ जाएंगे 4 के, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.0000 एक जीरो और 437, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ से हट जाएगा, ये हमने रबर किया है। ठीक है, ये रबर किया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, और इसके आगे कोई जीरो लगा लें तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पे 0.5 टाइम्स 0.437, ये हो जाएगा केजी, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार ये रब में करके देख लीजिएगा, उस पर आंसर लिख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सेकंड पार्ट भी हो गया है। अब यहाँ पे है थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 56.4512, ये डेसीग्राम है। क्या है, डेसीग्राम है, कन्वर्ट करना मिलीग्राम में। देखो डेसीग्राम को हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से, और डेकाग्राम अगर होगा तो उसको लिखेंगे DAG। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है, डेसीग्राम है, तो डेसीग्राम कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। तो देखो हमने यहाँ पर बनाया था, ये ग्राम का है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, ठीक है, उसके बाद डेसीग्राम और सेंटीग्राम और उसके बाद मिलीग्राम, ये होता है। तो यहाँ पे जो कहा गया क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे बना के देख लीजिए तो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो किसमें DAG से, मीन्स यहाँ से जाना है हमको, क्या मिलीग्राम में यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 10 क्या करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाने के फिर अगेन 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने का 2 टाइम्स 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग कितने का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 का कर लेंगे। तो इसके मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 1 DG इज इक्वल टू होता है 100 mg। ठीक है, तो इसके मतलब 56.4512 DG इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 56.4512, क्या हो जाएगा, ये mg हो जाएगा। ठीक है, mg में, तो ये अब मल्टीप्लाई कर लें सबसे पहले, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सेम वैल्यू रहेगी 5645, अभी पॉइंट नहीं लगाएंगे। ठीक है, और ये 20 ये भी लिख लिया। अब कैसे फाइंड आउट कितने नंबर वाले पॉइंट, तो यहाँ चेक करें कितने नंबर के पहले पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3 4 नंबर पहले पॉइंट है, ये mg में हो गया। ठीक है, तो 4 नंबर पहले पॉइंट लगा दे, काउंटिंग कर ले 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर 5645.12 mg। तो इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड पार्ट यहाँ पे पूरा हो गया है। अब बात करेंगे हम लोग फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट जो है यहाँ पे उसमें है 56.4512, ठीक है, मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है इनटू डेसीग्राम में। अब क्या हुआ कि मिलीग्राम से, अभी हमने क्या किया था, डेसीग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट किया था, अब मिलीग्राम से कन्वर्ट करना है डेसीग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, हमने अभी देखा था कि 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम। 100 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 1 मिलीग्राम। ठीक है, तो हमको 1 मिलीग्राम की अगर वैल्यू पता चल जाए तो हम इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 मिलीग्राम की वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके संग जो भी मल्टीप्लाई है इस साइड डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 100 और ये हो जाएगा
डेसीग्राम में, किसमें, डेसीग्राम में। अब कितने के लिए फाइंड आउट करना, 56.4512 मिलीग्राम इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 56.4512 डिवाइड बाई 100, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे डेसीग्राम में हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 20 है, ठीक है, नीचे क्या है 20, या फिर हम नेगेटिव साइन से कर लें, ठीक है इसको। अब वैसे भी यहाँ पे अगर क्या है 20 है डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट साइड में 2 पॉइंट, ठीक है, लेफ्ट साइड में 2 पॉइंट मूव कर जाएगा, तो इसको ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2.12, 2 पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 0.0564512, ये हो जाएगा डेसीग्राम में कन्वर्ट हो गया। कहने का मतलब ये है 564512 था ना, और 100 क्या ले सकते, 10 की पावर -2, ठीक है। तो आप कितने स्टेप जाएंगे, 0.2 स्टेप जाएगा, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा ना पॉइंट। तो इसी प्रकार से हमने ऐसे डायरेक्ट कर लिया, 10 से डिवाइड है तो डायरेक्ट कर लिया, इसको नहीं लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर निकल आया यहाँ पे। तो ये 4th पार्ट भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 5th पार्ट की। तो 5th पार्ट में है यहाँ पे 3.00000 है 5, और किलोमीटर को चेंज करना है इनटू मीटर्स में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर्स, 1000 मीटर होता है, इसलिए 3.005 किलोमीटर को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 3.005 मल्टीप्लाई 1000 मीटर्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं करेंगे, केवल 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो 30005 और ये 30 और आ गई यहाँ पे, ये हो गया मीटर्स में, ठीक है। अब कितने नंबर पहले पॉइंट लगा हुआ, 4 नंबर पहले, 1 2 3 4 नंबर, 4 नंबर पहले पॉइंट यहाँ लगा लेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगी, ये पॉइंट कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो यही हो जाएगा आंसर 300.5, ये हो जाएगा मीटर में, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 5th पार्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 6th पार्ट की। तो यहाँ पे है 3 to 4.3 किलोमीटर को चेंज करना है इनटू डेसीमीटर में, ठीक है, डेसीमीटर में चेंज करना है, डेसीमीटर में चेंज करना है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, देखो डेसीमीटर में करना है, तो ये था किलोमीटर, ये हेक्टोमीटर, ये डेकामीटर, ये मीटर, ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर। किलोमीटर को किस में चेंज करना है, डेसीमीटर में। तो डायरेक्ट देखो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई, 10 का, फिर अगेन यहाँ से यहाँ 10 का, फिर अगेन यहाँ से यहाँ 10 का, फिर अगेन यहाँ से यहाँ 10 का। तो 10 का कितना मल्टीप्लाई, 4 टाइम। तो डायरेक्ट किलोमीटर से यहाँ चेंज करने कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 10,000, कितने का, 10,000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके मतलब यहाँ पे हो गया कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 10,000 डेसीमीटर, ये हो जाएगा। तो इसलिए 3 to 4.3 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 to 4.3 मल्टीप्लाई 10,000 डेसीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे पूरा नंबर लिख लें, 3243 और कितनी जीरो, 4 जीरो लिख लिया, ठीक है, इस प्रकार से। अब कितने नंबर पहले पॉइंट है, 1 नंबर के पहले 1 नंबर पहले यहाँ पॉइंट लगा दिया, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो हो जाएगा 3243 और 000 और ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पे डेसीमीटर में, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 6th पार्ट भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 7th पार्ट की, ठीक है, 7th पार्ट की बात कर रहे हैं। 456.5 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू डेकामीटर में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है, डेकामीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, इसके बाद आता है डेसीमीटर,
इसके बाद सेंटीमीटर, इसके बाद मिलीमीटर। तो देखो मिलीमीटर को डायरेक्ट कन्वर्ट करना है किसमें, डेकामीटर में। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए ये सबसे छोटी यूनिट है, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए फिर 10 से डिवाइड करते हैं। हमें चेक करेंगे कि मिलीमीटर से डेकामीटर तक पहुँचने के लिए कितने 10 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए फिर 10 से डिवाइड किया, यहाँ पे पहुँचने के लिए फिर 10 से डिवाइड किया। तो कितने 10 को डिवाइड किया, 4 टाइम्स। तो इसके मतलब यहाँ पे ये हो गया, इसके मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 1 mm इज इक्वल टू होता है 1/10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 DAM, डेकामीटर। ठीक है, इसलिए हो जाएगा 1/10 की पावर 4 DAM हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब हमको निकालना कितना है, 456.5 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 456.5 डिवाइड बाई 10 की पावर 4 DAM। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, तो क्या करें, 10 की पावर 4 है तो इसको ऊपर ले जाए। तो 456.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और ये डेकामीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमको डेसिमल पॉइंट मूव करना पड़ेगा, वो भी 4 स्टेप, क्योंकि यहाँ 4 है। तो ठीक है, 4 स्टेप कहाँ पे जाएगा, अगर ध्यान से देखें, हम यहाँ रबर करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, 456.5 लिखा है तो ये 4 जाना है, तो ये जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ कुछ भी नहीं, जीरो लगा लेंगे, पॉइंट यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, पॉइंट यहाँ लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने दिखाया रबर करके। अब इसको लिख लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि अब 10 की पावर -4 तो रहेगा ही नहीं। तो ये हो जाएगा 0.0546.5 किस में चेंज हो गया, ये डेकामीटर में चेंज हो गया। यही हो जाएगा इसका आंसर। ये पॉइंट नहीं लगेगा, ठीक है, गलती से लग गया। ये हो जाएगा 0.04565। ये किस में चेंज हो गया, डेकामीटर में। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें, हेक्टोमीटर से कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हेक्टोमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो, किलोमीटर के बाद आता है हेक्टोमीटर। ठीक है, हेक्टोमीटर के बाद आता है डेकामीटर, डेकामीटर के बाद मीटर आता है, और मीटर के बाद आता है डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, हेक्टोमीटर से कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर। मीन्स यहाँ से हमको यहाँ पे मूव करना है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 10 से डिवाइड। तो अगर हमको पता चल जाए कि 1 हेक्टोमीटर की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 1 हेक्टोमीटर। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो ये हो जाएगा 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड जो है, मल्टीप्लाई जो डिवाइड में हो जाएगा, इस साइड 1 किलोमीटर डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 10, और यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 163.7 हेक्टोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 163.7 डिवाइड बाई 10, और किस में हो गया, ये किलोमीटर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है, तो इसको 10 में -1 भी ले सकते हैं, और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 0 है, तो डेसिमल पॉइंट जो है लेफ्ट साइड में मूव करेगा केवल 1 नंबर, केवल 1 पॉइंट। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली 1 0, तो ये डायरेक्ट लिख लेंगे। अब हम लोग इसको 16.37 किलोमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन के जितने पार्ट हैं आप कंप्लीट हो गए हैं। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमने एक न्यू चैनल भी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, उसको भी प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। ठीक है, और लिंक हम उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा।